हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वन क्वेश्चन वन सोल्यूशन में। यूपीएससी प्री 2024 में पॉलिटी सब्जेक्ट से एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। इसका डिटेल में एनालिसिस करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा कथन आपका सही है। पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन ये कह रहा है कि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है अंतर्राज्यीय प्रवासन राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है कि अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि निगम कर राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। ठीक है। अब पहले हम पढ़ लेते हैं, सूचियों के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका ऑप्शन बताएंगे। ठीक है। तो आइए जो है वाइट बोर्ड पे आपको समझाते हैं। देखिए, जो यहाँ पे बात की गई है संविधान में सातवीं अनुसूची में कहा गया है संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारे के यहाँ पे बारे में बात की गई। ठीक है। तो सातवीं अनुसूची में यहाँ पे 3 सूचियाँ हैं। ठीक है। सातवीं अनुसूची में यहाँ पर 3 सूचियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची। एक है आपकी संघ सूची, एक है आपकी राज्य सूची, एक है आपकी यहाँ पे समवर्ती सूची। अगर बात करें संघ सूची में कितने विषय हैं, तो संघ सूची में वर्तमान में 98 विषय हैं। ठीक है। राज्य सूची में कितने हैं? राज्य सूची में 59 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय वर्तमान में है। ठीक है। अगर मूल संविधान की बात की जाए, मूल संविधान में कितने हैं, तो मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे। ठीक है। और राज्य सूची में 66 विषय थे। ठीक है। और समवर्ती सूची में यहाँ पर 47 विषय थे। आप सभी को पता हुआ इंदिरा गांधी के समय में 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके माध्यम से क्या किया गया था कि राज्य सूची के यहाँ पर 5 विषयों को उठाकर यहाँ पर डाल दिया गया था। इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। ठीक, वह कौन कौन से विषय थे उसको देख लेते हैं जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में आई हैं। पहला बात करें तो शिक्षा, जो आपकी शिक्षा है, शिक्षा को कहाँ पर डाल दिया गया? अब समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। और माप तौल, क्या है? माप तौल भी अब किसमें है? अब पहले इसमें राज्य सूची में था, लेकिन अब यह समवर्ती सूची का विषय हो गया है। वन्यजीव संरक्षण अब किसमें आ गया है? राज्य सूची से आके समवर्ती सूची में आ गया है। ठीक है। और आपका वन आ जाता है, वन। ठीक है। और न्याय प्रशासन, ये 5 विषय हैं, अब राज्य सूची से हटा कर इनको समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? यह हो गया था 1976 में किया गया था। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। थोड़ा आइडिया भी पता होना चाहिए कि राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं और संघ सूची में। अगर संघ सूची की बात करें, संघ सूची में आपका जैसे बैंकिंग आ जाता है। ठीक है। विदेशी मामले आ जाते हैं, मुद्रा आ जाती है, आपका डिफेंस आ जाता है। ये सब किसके मामले हैं? ये सब केंद्र यानी कि संघ सूची के मामले हैं। वही बात करें राज्य सूची के, तो राज्य सूची में क्या कहता है कि सार्वजनिक, यहाँ पर सार्वजनिक व्यवस्था की बात आ जाती है, पुलिस की बात आ जाती है, स्वास्थ्य की बात आ जाती है और कृषि की बात आ जाती है। ये सब किसके विषय हैं? ये सब जो है आपके राज्य सूची के विषय हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इसके ऑप्शंस की बात करें, यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हो गया है, यहाँ पे कहा गया है कि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। यह बात बिल्कुल गलत है। यह जो है अगर देखा जाए तो आपके आइटम नंबर 42 में यह संघ सूची का विषय है। ठीक है। अगर यह देखा जाए प्रवेश संख्या 42 में इसका उल्लेख किया गया, यह संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का यह विषय नहीं है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? अगला ऑप्शन कह रहा है कि अंतर्राज्यीय प्रवासन जो है राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। बिल्कुल गलत। यह भी किसका है? यह संघ सूची का विषय है और यह प्रवेश संख्या 81 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। प्रवेश संख्या 81 में इसका उल्लेख किया गया है, 81वें नंबर का क्रम में। और ये संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी गलत हो जाता है। ऑप्शन 3 पढ़ते हैं। ऑप्शन सी में यहाँ पे कहा गया है कि अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है। यह बात बिल्कुल सही है। इसका उल्लेख कहाँ गया है? या इसका उल्लेख प्रवेश संख्या यहाँ पर 81 में भी इसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन राज्य या क्या एक संघ विषय है। ठीक है। संघ विषय है। ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन डी कह रहा है कि निगम कर राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह जो है प्रवेश संख्या 85 में इसकी बात की गई है और यह एक संघ का विषय है। ठीक है। यह किसका है? संघ का विषय है। तो इसमें सारे जो हैं संघ के
विषय हैं, ठीक है, ये सभी के हैं संघ के विषय हैं, ठीक है। यहाँ पे राज्य दिया है, यहाँ पे राज्य दिया है और यहाँ पर राज्य दिया है, इसीलिए क्या होता है ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आप राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।